भर जगकर चीटिंग करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है रात भर जगकर अपने मंजिल को सेटिंग कर लीजिए। क्योंकि चीटिंग जो होता है ना, जिसको चैटिंग आप लोग बोलते हैं, वो चीटिंग है और सेटिंग वो फिटिंग है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात क्या है कि कम समय में ही आपको अगर अच्छा बनना है तो अपने समय का कदर करना सीखिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, जैसे टेंस में हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट का तो मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, पास्ट में भी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आज है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भूत में कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका होता है, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बोल चुका था, वह बोल चुकी थी, वह खा चुकी थी, मैं स्नान कर चुका था, मैं इंग्लिश रीडिंग कर चुका था, मैं ग्रामर पढ़ चुका था। इस प्रकार से चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे तो समझ लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका डिफिनेशन होता है द पास्ट परफेक्ट। यहां देखिए दोस्तों, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो कंप्लीट एक्शन for the short time in the past is called past perfect tense। चलिए दोस्तों, तो ये तो डिफिनेशन में यहां लिख ही दिया हूं कि the past perfect tense is used to show complete। अब देखिए दोस्तों, past perfect tense is used to show का मतलब होता है दोस्तों दिखाया जाता है, देखना। कंप्लीट एक्शन मतलब जब कोई भी काम हो जाता है उसको कंप्लीट कहते हैं दोस्तों। कंप्लीट एक्शन फॉर द शॉर्ट टाइम, दोस्तों कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम इन द पास्ट, और वो भी क्या, पास्ट में ही कम समय के लिए, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसलिए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर हिंदी में बोलना होगा दोस्तों तो ऐसे बोलेंगे कि भूत में कम समय के लिए हो चुके कार्य को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दोस्तों किसी भी ग्रामर का नींव होता है। स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए दोस्तों, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। You know about the structure and definition and example, then your tense is complete। तो चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं, स्ट्रक्चर तो हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाने का जो तरीका होता है, और एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों वो बन के तैयार होता है। तो कैसे बनता है दोस्तों? देखिए, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खा चुका था। देखिए दोस्तों, मैं खा चुका था, वह बोल चुकी थी। देखिए दोस्तों, और तुम गा चुके थे। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैं खा चुका था, सब्जेक्ट है मैं, तो आई हो जाएगा। अब खाना का तो ईट होता है दोस्तों, हम क्या बोले, इसमें हेड लगेगा। देखिए बात तो ये है कि इसमें फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो दोस्तों, सब में हेड का ही प्रयोग करेंगे और सब में वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आई हैड, खाना क्या होता है दोस्तों, ईट होता है, और ईट का वर्ब 3 हो जाता है दोस्तों ईटेन। तो देखिए दोस्तों, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। समझ में आ गया? वह बोल चुकी थी। देखिए दोस्तों, ये लड़की है क्योंकि चुकी थी, वह बोल चुकी थी, तो सी, और इसमें भी दोस्तों हैड का ही प्रयोग होगा। सी हैड। अब बोलना का होता है स्पीक का वर्ब 3 होता है दोस्तों स्पोक। क्या होता है? स्पोकन। क्या होता है दोस्तों? तो वह बोल चुकी थी, सी हैड स्पोकन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुम गा चुके थे। तो तुम का होता है यू। अब देखिए दोस्तों, थे हैं तो क्या लग जाएगा यहां भी, हैड, और गाना का होता है मतलब सिंग, तो सिंग का वर्ब 3 हो जाता है दोस्तों संग। क्या होता है दोस्तों? संग। तो देखिए
तुम गा चुके थे, यू हैड संग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एग्जाम्पल को भी समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस में है दोस्तों। तो हम क्या बोले हैं कि पता करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे। देखिए दोस्तों, जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड बोले तो एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है दोस्तों, जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। लेकिन इसे में बोलते कि मैं सेब खा चुका था, तो हो जाता दोस्तों आई हैड ईटेन एप्पल। क्या होता दोस्तों, आई हैड ईटेन एप्पल। इस प्रकार से अगर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अदर वर्ड हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप कितना भी लंबा सेंटेंस को बनाना हो उसमें जोड़ते जाइए। इससे पहले मैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन सब कुछ का वीडियो बना चुका हूं, उसको भी देखिए और साथ में इसको भी देखिए। और इसके बाद आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो शायद आप भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।